finally. Good morning, students. Good morning. Today we are on day 15 and the topic is issue of share, the chapter, and the topic is forfeiture and reissue. बच्चों कल मैंने आपको कुछ टास्क दिया था एंड आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम आया होगा, तो मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से और फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉलेजेबल रहेगा जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। उशान, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ। एक रैंडमली पॉइंट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 का बी, फिर ए और सी आपके टास्क रहेंगे। राइट, क्वेश्चन लिखता हूं पहले मैं शॉर्ट में। वाई लिमिटेड ने क्या किया, चेक कीजिए। सर वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। ओके, क्यों किए सर? आगे रीजन देखिए, रीजन भी है। वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स फॉरफिट किए ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, लेकिन आगे लिखा है कॉल्ड अप ₹6। व्हाट इज इट मीन? इसका क्या मीनिंग है बच्चों? कॉल्ड अप 6 बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जो कल मैंने आपको बेसिक कराया था उसमें यही था, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर था। आज क्या दिख रहा है आपको? ₹10 का शेयर है बट कॉल्ड अप केवल 6 है। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब हमने जनता से पब्लिक से अभी तक ओनली ₹6 ही कॉल्ड अप किया है। हमने जनता से ओनली ₹6 तक ही कॉल्ड अप किया है। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको मैं बोलूं तो क्या बोल सकता हूं पता है बच्चों? इट मीन्स जो शेयर कैपिटल है बच्चों, ये पर शेयर ₹6 से ही क्रेडिट हुआ है। ₹6 से क्या हुआ है बच्चों? क्रेडिट। और अगर आप फॉरफिट कर रहे हैं तो डेबिट भी कितने से करेंगे? ₹6 से। इट मींस ये जो शेयर सर्टिफिकेट है विच इज ऑफ ₹10, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 100% ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ऐसा सिचुएशन तो दिखना ही है बच्चों आपको। कैसा सिचुएशन? कि शेयर ₹10 का था बट कॉल्ड अप कितना है? 6। मतलब जनता से अभी तक हमने ₹4 मांगे ही नहीं। बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास अभी, सर फिर ₹6 मांगे तो फॉरफिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो गद्दार है, जो शेयर होल्डर है, उसने 6 में से भी कुछ नहीं दिया। पता है क्या नहीं दिया? इस क्वेश्चन में जो शेयर होल्डर है, पता है उसने क्या एरियर किया? चेक करो बुक में। सर इसने फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं किया। गॉट इट? और एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन, फॉर फ्यूचर के समय री इश्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करना, ये लाइन पढ़ना भी मत। फॉर फ्यूचर के समय केवल फॉर फ्यूचर की एक सिंपल जर्नल एंट्री कर दो, कहानी खत्म। आइए बेटा, सिंपल जर्नल एंट्री मैं बताता हूं केवल फॉर फ्यूचर की। ये आपको समझाने के लिए मैं ब्रेक करके टुकड़ों में समझा रहा हूं। सर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। क्यों सर? क्योंकि हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाता है। क्रेडिट से कहां ले आएंगे बच्चों? क्रेडिट से डेबिट में ले आएंगे। अब ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके लिए कंसेप्ट इक्वल रहेगा। कितना रुपीस कॉल्ड अप था? 6। इसका मतलब 6 से ही शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था, 6 से ही डेबिट कर देंगे। बच्चों बता सकते हैं आप में से कोई क्या गलती की है, मिस्टेक क्या की है शेयर होल्डर ने? क्या मिस्टेक की है बच्चों? एनीवन? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? क्या मिस्टेक की है बेटा शेयर होल्डर ने? यस, शेयर होल्डर ₹2 नहीं दिए। सर ₹2 नहीं दिए। कौन सी इंस्टॉलमेंट के? फर्स्ट कॉल के। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ₹2। तो बच्चों अगर ₹6 कंपनी ने मांगे थे, ₹2 नहीं दिए, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कितना दिया होगा जनता ने, शेयर होल्डर ने कितना पे किया होगा? ₹4। सर आप ये पर शेयर क्यों बता रहे हो? बेटा पर शेयर अगर आप कर सकते हो तो आपको पर शेयर ही करना चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। कंपलसरी नहीं है, मैथ्स के स्टूडेंट है तो कोई कैसे भी कर सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब देखिए मैं नरेशन क्या लिख रहा हूं। कितने शेयर फॉरफिट किए? 400, मीन 400 शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो सर जो कल आपने क्वेश्चन कराया था और जो आज करा रहे हो,
इसमें क्या डिफरेंस है बेटा जी, इसमें क्या डिफरेंस है? कल शेयर फुल्ली कॉल्ड अप था, आज शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है सर? इस शेयर पर जनता से अभी तक हमने 6 रुपए ही मांगा था। इट मीन शेयर कैपिटल को हमने 6 रुपीज पर शेयर से ही क्रेडिट किया था, और अगर फॉरफिट कर रहे हैं तो डेबिट भी कितने से करेंगे? 6 रुपीज से, राइट? अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 400 इंटू 6 2400, 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 4 1600। ये लो बच्चों, फॉरफिट कर दिया। अब फॉर फ्यूचर के बाद क्या करेंगे बच्चों हम? सर, फॉर फ्यूचर के बाद हम री इश्यू करते हैं, और री इश्यू की अब जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप कहेंगे सर मजा आ गया, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में इक्वली एक ही जैसा है बेटा, चेंज नहीं होगा। अब देखिए, री इश्यू की दो कंडीशन हो सकती है, सुनना बेटा ध्यान से। अगर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, if the share is not fully called up। ध्यान से सुनना बेटा मेरा लेक्चर प्लीज, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, सर कैसे पता चलेगा फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है? देखिए, यहाँ पर जनता से हमने इंस्टेड ऑफ 10 अभी तक केवल 6 रुपए मांगा था, उसमें भी एक गद्दार निकल गया जिसके पास 400 शेयर थे। अब जब कंपनी, इट मींस ये जो शेयर सर्टिफिकेट है जो हमने जनता को दे रखा है, कंपनी ने जनता से अभी तक पूरा पैसा नहीं मांगा था। अब जब कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है, अब जब अभी तक देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज थी, शेयर 10 रुपीज का था, और कंपनी ने जनता से कितना रुपीस कॉल्ड अप किया था इस क्वेश्चन में? 6 रुपीज। कितना रुपीस कॉल्ड अप किया था बच्चों? 6 पर शेयर। और उसमें भी कंपनी ने क्या किया, एक शेयर होल्डर का शेयर 400 शेयर फॉरफिट कर दिए, और फॉरफिट के बाद कंपनी क्या कर रही है? री इशू। री इशू या तो फुल्ली पेड अप पे होगा, पेड अप द वर्ड इज पेड अप, या फिर फुल्ली पेड अप पे नहीं होगा। और ये कंसेप्ट आपको समझने में 2 से 4 मिनट फुल कंसंट्रेट करना चाहिए, उसके बाद आप कहेंगे यस सर मजा आ गया। सर समझना इसका कंसेप्ट क्या है बच्चों। कंपनी ने जनता को शेयर री इश्यू किया, अगर कुछ नहीं लिखा, इफ नथिंग, इफ नथिंग इज written, if nothing is written in reissue condition, in reissue, भाई रीइश्यू की कंडीशन में कुछ नहीं लिखा, फुल्ली पेड अप है या नहीं है, तो जितने से शेयर कैपिटल डेबिट किया था उतने से ही वापस क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट। अभी हमने 6 रुपए से क्या किया था? शेयर कैपिटल डेबिट, वापस क्रेडिट भी कितने से कर देंगे बच्चों? 6 रुपीज से। ऐसा कब होगा? जब शेयर हम री इश्यू करेंगे नॉट फुल्ली पेड अप पे, ठीक है? और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए? कि कंपनी ने शेयर फुल्ली पेड अप पे री इश्यू किया। सर क्या डिफरेंस है, हमें समझ में नहीं आया। फुल्ली पेड अप पे अगर री इश्यू किया, इट मींस, इट मींस now in future company will not, company will not demand any further amount from the shareholder, any further amount from the shareholder। यानी कि फुल्ली पेड अप पे अगर कंपनी ने री इश्यू कर दिया तो कंपनी आपसे फ्यूचर में कुछ भी नहीं मांगेगी। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि 10 का शेयर कंपनी ने आपको फुल्ली पेड अप में 8 पे री इशू किया, 12 पे री इशू किया, 7 पे री इशू किया, ये तो अलग अलग कंडीशंस है। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनिए, अगर कंपनी ने शेयर को री इशू किया नॉट फुल्ली पेड अप पे, सुनना अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बेटा। अगर नॉट फुल्ली पेड अप पे लिखा, इट मींस 6 से ही क्रेडिट था, सॉरी 6 से ही शेयर कैपिटल डेबिट था, 6 से ही क्या हो जाएगा? वापस क्रेडिट हो जाएगा। एंड इन फ्यूचर कंपनी विल डिमांड remaining amount from the shareholder।
रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 4 रुपए फ्रॉम दी शेयर होल्डर। अब मैं इसको आराम से समझाता हूं आपको। मैं चाहता हूं आप में से कोई बच्चा हैंड रेस करे कि सर यस मेरे पास बुक है और मैं ये क्वेश्चन रीड आउट करने को तैयार हूं। क्या आप में से कोई बच्चा पढ़ सकता है? बेटा हैंड रेस करो प्लीज इफ यू हैव बुक। केवल री इशू की लाइन पढ़नी है। यस एनीवन बेटा, जल्दी से प्लीज, सो दैट वी कैन सेव द टाइम। यस बच्चों, बी पॉइंट आउट ऑफ दीज से। यस यस सुशांत, पढ़ो बेटा आउट ऑफ दीज से। Out of these, 300 shares were immediately reissued at rupees 5 per share. देखो बेटा, आउट ऑफ दी जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से हमने 300 शेयर्स क्या कर दिए उशान? क्या कर दिए उशान बताओ? Reissue किस भाव से किए बेटा बताओ? 5 per share. 5 रुपीज पर शेयर। अब आप सबको दिमाग लगाना है। क्या कुछ लिखा है फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू किया या नहीं किया? क्या दिख रहा है बेटा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? बस इतना बता दो, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू A. सोच लो आप सभी, कोई तो रिस्पॉन्स दो बेटा। हमने शेयर इशू किया 5 रुपए पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर। कहीं पे भी फुल्ली पेड अप नहीं लिखा। यू नो इसका मीनिंग क्या है? कि कंपनी ने अभी तक जनता से अपने शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर केवल जनता से अभी तक 6 रुपीज ही कॉल्ड अप किया है। 6 रुपीज ही कॉल्ड अप किया। सुनना ध्यान से, ये मेरी इतनी सारी पब्लिक थी, पब्लिक है सब जानती है, बहुत सारे शेयर होल्डर थे बेटा। सुनना ध्यान से, समझना, दिमाग लगाना, बहुत सारे शेयर होल्डर थे। इज इट ओके बेटा? अग्री करेंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर थे। और इसमें हमने क्या किया पता है बच्चों? हमने इसमें क्या किया? सुनना ध्यान से सर, हमने इसमें कुछ स्पेस खाली कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी तक पब्लिक से 10 रुपए के बदले कितना कॉल्ड अप किया था बच्चों? कितना कॉल्ड अप किया था बच्चों? 6 रुपए। इसमें भी हमें क्या मिल गया? एक गद्दार, जिसके शेयर हमने क्या कर लिए थे बच्चों? फॉरफिट। और वापस से जनता को क्या कर दिए? जनता को वापस से क्या कर दिए? री इश्यू। और फुल्ली पेड अप नहीं लिखा। इट मींस जिसको भी हमने शेयर वापस से बेचे हैं, इससे एक पर्सनल मैसेज किया है कि भाई ऐसा है, इन शेयर्स पर हमने जनता से अभी तक 4 रुपए कॉल्ड अप नहीं किया। जब फ्यूचर में मांगेंगे तो तुझसे भी मांगेंगे। तू नया शेयर होल्डर है इसलिए तुझे बता रहे, 4 रुपए दे देना, नहीं तो तेरे भी शेयर जो ऑलरेडी सेकेंड हैंड है वापिस से फॉरफिट कर लेंगे। तो इस इंसान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ गया कहानी कि कंपनी ने इस क्वेश्चन में वापस से देखिए कंपनी ने क्या किया। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 5 रुपीज पर शेयर। बस मुझे इतना देख के बता दो, शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपीज से है? क्या आप में से कोई बता सकता है? पर शेयर चेक करके बताओ बेटा, पर शेयर शेयर कैपिटल कितने से डेबिट है? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, 6 रुपए से। 6 रुपए से डेबिट है पर शेयर। तो क्रेडिट भी कितने से होगा? सेम 6 रुपीज से होगा। सर हमेशा? नहीं बेटा नहीं। अगर फुल्ली पेड अप क्वेश्चन में लिखा होता तो मैं 6 से क्रेडिट नहीं करता, मैं 10 रुपीज से क्रेडिट करता, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अब आइए री इश्यू की बात समझिए। 300 शेयर को 5 रुपए के भाव से आपने बेचा। आइए री इश्यू चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए। सर हमने 300 शेयर्स को री इश्यू किया, किस भाव से? सर 5 रुपए के भाव से। राइट, अब चेक करो, शेयर जब भी फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट, अब री इश्यू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये 6 रुपीज से होगा क्योंकि डेबिट भी 6 से था तो क्रेडिट भी 6 से हुआ। नरेशन बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यू, बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यू। बच्चों कुछ लॉस या प्रॉफिट हो रहा है क्या? जल्दी से बता दो, लॉस या प्रॉफिट क्या हो रहा है री इश्यू के समय? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम कहां से कवर अप करेंगे बच्चों? सर फ्री की कमाई से, विच इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 1 रुपी लॉस हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, आराम से लॉस कवर अप कर सकते हैं। 300 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 1500, 300, 1800।
और लास्ट एंट्री जो कल मैंने आपको सिखाई थी काफी मेहनत करके कि सर अगर शेयर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बचता है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और इसका एक फिक्स सदाबहार फॉर्मूला है जो हमेशा आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा बेटा, हमेशा। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? कितना पैसा फ्री का कमाया था बता सकता है कोई बच्चा? अब बताइए बेटा, स्क्रीन पे देख के क्या दिख रहा है? जल्दी से चेक कीजिए, जल्दी से। लैग हो रहा है सिस्टम थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, जस्ट वेट, स्क्रीन दिखेगा आपको अभी। यस, वेट 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 फॉर अ सेकेंड टाइम। जैसे आपके सामने स्क्रीन आएगा आई विल आल्सो कम टू नो, डोंट वरी। चेक करते हैं। यस यस बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है, कितना रुपीस फ्री का कमाया था बताइए बेटा, ओवरऑल कितना रुपीस कमाया था? दिख रहा है आप सबको फ्री की कमाई? यस यस यस, ऑल ऑफ यू। 1600 रुपीस कमाया था सर फ्री का। चलिए सीधा बेटा मैं क्वेश्चन का आंसर करा रहा हूं। 1600 हमने फ्री का कमाया था, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने थे बेटा नंबर ऑफ शेयर्स? 400। 1600 रुपीस हमने फ्री का कमाया था, 1600 रुपीस ये फ्री की इनकम थी। डिवाइड बाय कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सर? 400 शेयर्स फॉरफिट किए थे। इनटू में री इशू कितने किए थे? री इशू देखिए जस्ट ऊपर लिखा है री इशू 300। और अगर री इशू पे कहीं लॉस हुआ है उसे माइनस कर दो। ये ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला है। कुछ भी हो जाए, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, कंफर्म है। आंसर निकाल लीजिए बेटा, आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 into 4, 1200 minus 300, the answer is 900। खत्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो टास्क था और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस मैं इतना लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 39। अभी नहीं कराऊंगा, मुझे आगे का टॉपिक कराना है बेटा, क्योंकि नहीं तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। मैं इतना कह सकता हूं, इस क्वेश्चन को गलती से भी मत छोड़ना, 100% बोर्ड के हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापिस से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर फीचर एंड forfeiture of shares, रीइश्यू में कोई चेंज नहीं है। forfeiture of shares if originally issued at premium। लो जी, एक नया कंसेप्ट आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिस किया बहुत लॉस होने वाला बेटा, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा दिखते हैं, राइट? क्या है टॉपिक, क्या दिख रहा है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। हम उन शेयर्स की बात कर रहे हैं जिसे हमने ओरिजिनल स्टार्टिंग में इशू किस पे किया था? प्रीमियम पे। अब यहाँ दो बातें होती हैं बेटा, क्या आप में से कोई बताना चाहेगा, किसी को पता हो बाई चांस कि ये सर वी नो? यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं बेटा। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये तो मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये लीजिए बेटा, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, पहली कंडीशन, अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया और प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव हो गया। सेकंड कंडीशन, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कुछ भी चेंज नहीं है, री इशू सब एज इट इज चल रहा है, फॉर फ्यूचर में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, ध्यान से समझना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि कंपनी ने सपोज 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ सेकंड कॉल पे। अब मे बी कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगा 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे मांगा 4 + 2 रुपीज, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे मांगा 1 रुपी, ठीक है बेटा, सेकंड कॉल पे मांगा 2 रुपीज। अब सुनना ध्यान से, एग्जांपल नंबर 1, और आपको मुझे आंसर देना है ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। आई विश आप आंसर में भी दें, तभी मजा आएगा। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। अब बताइए, यहां पर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं तो ए ऑप्शन आना चाहिए या बी ऑप्शन? कोई बताना चाहेगा बेटा? शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया,
इफ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ए ऑप्शन एप्लीकेबल होगा या बी ऑप्शन, कोई बताना चाहेंगे? A. ए। ए। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, इट मींस एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, इट मींस सर इसने प्रीमियम भी दे दिया। सर सेकंड एग्जांपल लेता हूं, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 250 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा ऑप्शन आएगा, ए या बी? बी। बी। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताएंगे बेटा आप सभी, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल, मतलब ठीक है मैं मानता हूँ ऑनलाइन है, प्रॉब्लम है, इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, बट बेटा मेरी तरफ से फुल ऑन एफर्ट्स है, ये बात सच है। अब मैं आपके साथ ये डिस्कशन क्यों किया, मैंने एग्जांपल क्यों दिए, क्योंकि ए और बी दोनों में जर्नल एंट्री अलग है, दोनों की जर्नल एंट्री अलग है। अगर आप नहीं सीखे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा, इसलिए मुझे समझाना जरूरी है ये चीज। आइए आइए अब मैं आपको इस टॉपिक की जर्नल एंट्री बताता हूँ, ध्यान से समझना। It is 100% similar. It is 100% similar to. It is 100% similar as we studied at par condition. At par condition अभी अभी पढ़ी थी ना, जो वहां पे सीखा था सेम वहां पर। कब? जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा, लेकिन आगे कहीं ना कहीं गद्दारी हुई है, तो फॉरफीचर की क्या जर्नल एंट्री होगी? सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन ध्यान रखना डेबिट कितने से होगा? कॉल्ड अप, पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप है तो 10 रुपए से, अदरवाइज जितने रुपीस से शेयर कॉल्ड अप है, जैसे अभी 6 रुपए कॉल्ड अप था। 2 में वो पैसा जो नहीं मिला, जिसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? टू कॉल्स इन एरियर। और जो मिल गया उसे क्या कहते हैं बच्चों? सर उसे हम खा जाते हैं, टू शेयर फॉरफीचर। अच्छा सर इसका मतलब कोई चेंज नहीं है? अरे नहीं है बेटा चेंज। अगर आप शेयर भले एट पार पे इश्यू करके फॉरफिट करो या प्रीमियम पे, ठीक है, लेकिन प्रीमियम पे अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो भूल जाइए, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी फॉरफिट नहीं होता, क्योंकि अगर ये मिल चुका है तो ऑलरेडी ये क्रेडिट हो चुका है। याद करो एंट्री नंबर 3, तीसरी एंट्री याद करके कोई बताना चाहेगा? लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। 3rd एंट्री, 8 एंट्री होती है ना, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल। अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो बताओ उसकी क्या एंट्री होती है बेटा? अलॉटमेंट के समय प्रीमियम को डेबिट में लिखते हो क्रेडिट में, इतना बता दो, डेबिट या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट। राइट, विद हैप्पीनेस, विद हैप्पीनेस कि सर ये पैसा मिल जाएगा। अगर मिल गया तो वापस उसको बीच में क्यों ला रहे हो बेटा? कुछ मत करो, नथिंग विल बी एंटर्ड, कुछ नहीं होगा। अगर प्रीमियम मिल चुका है भूल जाओ, सिंपल एंट्री जैसे आपने पहले सीखी थी, सेम, बीइंग द शेयर्स वर फॉरफिटेड। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, if security premium amount not received by the company, if security premium amount not received by the company, इस कंडीशन में एंट्री में क्या चेंज आएगा पता है बच्चों आपको? कुछ खास नहीं। देखिए क्या चेंज आएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट से डेबिट ला रहा हूं एज इट इज, आप चेक कर सकते हैं बेटा, एज इट इज, राइट। एक बात बताओ, जब आपने प्रीमियम मांगा था तब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में लिखा था क्रेडिट में? फिर से बताइए बेटा, एट द टाइम ऑफ इशू। क्रेडिट। क्रेडिट, वेरी गुड बेटा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, इट मींस कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या हो गया? लॉस। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट से कहां ले आएगी? डेबिट में। और बाकी पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज इट इज चलता रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज बेटा। कितनी मजेदार बात है। 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर, और री इश्यू की एंट्री में तो कोई चेंज ही नहीं है।
यानी आज आपने एक नया डिस्कशन क्या सीखा बेटा कि सर अगर कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए, किस पे इशू किए बेटा? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम में दो बातें होंगी, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। सर अगर मिल जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना मिले तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? लॉस। पहले कंपनी ने उसको क्रेडिट किया था फॉर फ्यूचर के समय, फॉर फ्यूचर के समय सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे बच्चों? क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। इट्स वेरी इजी, खत्म। अब मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं है, जो चेंज है वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया और कुछ भी नहीं है। तो इतना डिटेल में मैंने आराम से रिलैक्सेशन के साथ मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस टास्क में दे रहा हूं, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सेम सीक्वेंस के एग्जांपल्स कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। बट प्लीज जब डाउट पूछें फोटो जरूर भेजना, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। राइट बेटा? तो चलिए, केवल दो क्वेश्चन, केवल दो क्वेश्चन मैं आपको टास्क दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, क्वेश्चन नंबर 44। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ओवर होगी बेटा, 1 मिनट का टाइम बचा है, नो इश्यूज, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, आप टास्क आपके फोल्डर में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय।